कांग्रेस और आरजेडी में हाथापाई की नौबत आ गई है। जहां आरजेडी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है तो वहीं कांग्रेस आरजेडी पर सवाल दाग रही है। सवाल यह है कि क्या आरजेडी ने कांग्रेस से बदला ले लिया, वो बदला जो बिहार राज्यसभा चुनाव हार का राजद को लेना था। सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट गया है। सवाल यह भी कि क्या अब आरजेडी और कांग्रेस सिर्फ लड़ने में ही व्यस्त रहेंगे और दोनों पार्टियों का स्वाहा हो जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनावों के नतीजों ने राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे पूछा तो जाना चाहिए। सवाल यह कि क्या आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है, क्या आरजेडी ने कांग्रेस से बदला लिया, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हो रहा है। सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या आपसी लड़ाई में एनडीए का फायदा हुआ है। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि अब आगे क्या है तेजस्वी का बड़ा प्लान। क्या आरजेडी ने झारखंड में कांग्रेस से उस बात का बदला ले लिया है जो इस साल की शुरुआत में बिहार राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई थी। ये सवाल तब उठा जब झारखंड में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा राज्यसभा चुनाव हार गए, जबकि विधानसभा में इंडी ब्लॉक के पास पर्याप्त संख्या बल था, बहुमत था। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा को एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने हरा दिया। नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि प्रणब झा को केवल 20 वोट। इस नतीजे ने कई लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि विधानसभा में इंडी ब्लॉक के पास कुल 56 विधायक थे। अगर गठबंधन के सभी विधायकों ने मिलकर वोट किया होता तो गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की आसानी से जीत की उम्मीद थी। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने हार के लिए अब एक दूसरे को दोष देना शुरू कर दिया है, जिससे एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इन घटनाओं ने इस साल की शुरुआत में हुए राज्यसभा चुनाव की यादें भी ताजा कर दी, जो बिहार में हुआ। बिहार में इंडी गठबंधन ने आरजेडी उम्मीदवार एडी सिंह को मैदान में उतारा था और दावा किया था कि उसे जीत के लिए जरूरी 41 विधायकों का समर्थन हासिल है। हालांकि विपक्ष के 4 विधायकों ने वोट नहीं दिया, उनमें से 3 कांग्रेस से और 1 आरजेडी से था। नतीजतन एनडीए समर्थित उम्मीदवार जीत गया और एडी सिंह हार गए। उस समय विपक्षी दलों ने सीधे सार्वजनिक टकराव से परहेज किया था। हालांकि झारखंड के नतीजे के बाद अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या गठबंधन के अंदर एडी सिंह की हार को लेकर नाराजगी फिर से उभर आई है, जिसका बदला तेजस्वी यादव ले रहे हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब बिहार आरजेडी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में बयान जारी किया और पीसी तक कर डाली। आरजेडी ने दावा किया कि हरियाणा, ओडिशा और बिहार में कांग्रेस विधायकों ने हालिया राज्यसभा चुनावों के दौरान या तो क्रॉस वोटिंग की या वो अनुपस्थित रहे, जिससे बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को मदद मिली। पार्टी ने खासतौर पर बिहार के 3 कांग्रेस विधायकों वाल्मीकि नगर के सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, फारबिसगंज के मनोज विश्वास और मनिहारी के मनोहर प्रसाद सिंह का नाम लिया, जो बिहार राज्यसभा चुनाव के दौरान अनुपस्थित रहे थे। आरजेडी ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की थी। आरजेडी ने ढाका से अपने विधायक फैजल रहमान का भी जिक्र किया और कहा कि बिहार चुनाव के दौरान पार्टियों के बीच विवाद हुए थे, लेकिन उस समय विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस पर सार्वजनिक रूप से हमला करने से परहेज किया था। पार्टी ने झारखंड में कांग्रेस के कुछ नेताओं पर अपनी कमियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय आरजेडी और सीपीआई-एमएल जैसे सहयोगियों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कांग्रेस पर तंज कसा। जब हम लोग जेल जाना पसंद किए, मरना पसंद किए, तो समझ सकते हैं कि हम लोग कभी इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, इसके पूर्व में भी जो सरकारें चली 1.5 साल पहले, आप लोगों को पता है कि कौन कौन विधायक गठबंधन को तोड़ करके कहां कहां धराए और कहां कहां काटे, सारे मालूम सभी लोगों को, पूरा देश दुनिया ने देखा। और हमें तो शंका है कि जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। क्योंकि अपने कुकर्म को कहां छिपाए, तो छिपाने के लिए तो किसी न किसी पे आरोप लगाएगा। तो हम लोगों ने स्पष्ट हमेशा किया हो, जब भी मीटिंग हुआ, जहां भी कोई आदेश आया, हम लोग चारों चट्टानी एकता के तहत उसको फेस किए और वोट देने के बाद इस तरह से कांग्रेस प्रभारी का बयान आना
इससे साफ जाहिर है और सारे लोग समझ रहे हैं। इसलिए कि आरजेडी ना कभी गद्दार रहा है और ना कभी गद्दार रहेगा। आरजेडी लड़ना पसंद करता है, जेल जाना पसंद करता है, मरना पसंद करता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से कोई समझौता करना नहीं चाहिए। इसलिए करके इसका हम लोग पुरजोर खंडन करते हैं और के राजू जी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उनके विधायक उनके नियंत्रण में है कि नहीं है, या उनको जो दिखाया क्योंकि वही खुद एजेंट थे, या वो मेरी कुश्ती किया बीजेपी के साथ की क्या किया, इसको खुद आत्ममंथन करना चाहिए। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने राजद नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयानों पर आपत्ति जाहिर की है। पार्टी पर लगाए जा रहे आरोपों पर कांग्रेस नेताओं ने सफाई भी दी और राजद नेताओं को गठबंधन धर्म की नसीहत दे डाली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि उनकी पार्टी का मानना है कि अगर किसी दल को अपने विधायकों और नेताओं पर भरोसा नहीं है तो उसकी खींच कांग्रेस पर निकालना उचित नहीं है। आरजेडी नेताओं की ओर से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और संगठनात्मक स्थिति पर टिप्पणी करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और आरजेडी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और अपने आंतरिक मामले को संभालने में पूरी तरीके से सक्षम है। कांग्रेस ने कहा कि के राजू के संबंध में की गई व्यक्तिगत टिप्पणियां न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि महागठबंधन की भावना के भी विरुद्ध है। कांग्रेस ये भी कहना चाहती है कि राज्यसभा चुनाव के परिणामों और मतदान के दौरान हुई घटनाओं को लेकर कई प्रश्न खुद राजद के भीतर उठ रहे हैं। ऐसे में अपनी जवाबदेही से बचने के लिए कांग्रेस को निशाना बनाना सच्चाई को छिपाने जैसा है। यानी कांग्रेस ने एक एक करके आरजेडी पर कई वार किए। कांग्रेस पार्टी राजद नेतृत्व से अपेक्षा करती है कि वो अपने नेताओं को संयमित भाषा का प्रयोग करने की सलाह दे और गठबंधन धर्म का पालन करे। सच्चाई यह है कि जो लोग अपने घर के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो दूसरों के आंगन में धूल उड़ाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। यानी कांग्रेस ने ये तमाम बातें आरजेडी के लिए कही हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल लंबे समय से सहयोगी रहे हैं। दोनों दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ महागठबंधन का हिस्सा रहे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं दोनों दलों के बीच खींचतान बढ़ती चली जाती है, चाहे फिर लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर राज्यसभा चुनाव, और टकराव की खबरें हमेशा से आती रही हैं। दरअसल ये लड़ाई केवल नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व, सीटों के बंटवारे, नेतृत्व और भविष्य की राजनीति से जुड़ी हुई है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस आरजेडी में हुई थी लड़ाई। कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा माना जा रहा था, क्योंकि विधानसभा चुनाव से यह लड़ाई चल रही है जो राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिली। आरजेडी खुद को बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत मानती है। पिछले चुनाव में भी आरजेडी का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसे सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलनी चाहिए थी विधानसभा के अंदर, लेकिन आरजेडी ने नहीं दी। यही कारण रहा कि कई बार सीटों को लेकर दोनों दलों के नेताओं ने बयान सार्वजनिक रूप से नहीं दिए ताकि कोई टकराव पैदा ना हो। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद अब जब बयानबाजी हो रही है तो टकराव खुलकर सामने आ चुका है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जबकि आरजेडी मुख्य रूप से बिहार केंद्रित क्षेत्रीय दल। दोनों की राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ व्यापक विपक्षी एकता बनाए रखना चाहती है। दूसरी ओर आरजेडी का मुख्य फोकस बिहार की सत्ता पर है। जब राष्ट्रीय रणनीति और क्षेत्रीय रणनीति में अंतर आता है तब गठबंधन के अंदर मतभेद पैदा होना स्वाभाविक है, जो कि कांग्रेस और आरजेडी के भीतर कई बार देखने को मिला है। क्या यह लड़ाई गठबंधन तोड़ सकती है? फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जब यह लड़ाई हो रही है तो आगे आने वाले समय में गठबंधन टूट सकता है, क्योंकि कांग्रेस अब खुलकर आरोप आरजेडी पर लगा रही है। और ऐसे ही आरोप हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के बाद कुछ विधायकों ने लगाए थे। हालांकि खुलकर ये बातें नहीं बोली गई थी, लेकिन अब कांग्रेस और आरजेडी की लड़ाई खुलकर देखने को मिल रही है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो बिहार के अंदर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं टूट सकता है। हालांकि इसकी कहानी विधानसभा चुनाव के दौरान ही लिखी जा चुकी थी, जिसके बाद हमने देखा था जब एनडीए की सरकार बनी तो कैसे कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग नजर आए थे, क्योंकि सड़क पर जो प्रदर्शन हुए सत्ता के खिलाफ, चाहे वो नीट छात्रा मामले में हो, महंगाई बेरोजगारी को लेकर हो, आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से अलग अलग किए गए, जिससे साफ संकेत मिला कि आरजेडी और कांग्रेस अब अलग होने वाले हैं
और अब कहीं ना कहीं यह तस्वीर यही बता रही है, जो झारखंड के राज्यसभा चुनाव हुए उसके बाद जो आरजेडी और कांग्रेस में लड़ाई हो रही है, ये बता रही है कि अब बिहार के अंदर गठबंधन का कोई वजूद नहीं है और ये गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या इसका आधिकारिक ऐलान होता है, ये देखने वाली बात होगी। और क्या इस गठबंधन को बचाने के लिए राजद और कांग्रेस की तरफ से कोई कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी जो लड़ाई चल रही है उसमें तो कोई भी कोशिश नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद सवाल तो उठेगा ही कि क्या अब आरजेडी और कांग्रेस में इतनी भयंकर लड़ाई होगी कि यह गठबंधन टूट जाएगा, और आखिर आगे आने वाले समय में क्या रणनीति कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से अपनाई जाती है। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।